हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। हमारा आज का टॉपिक है हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। पहले में हम हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, डिजीजेस और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में हम वेस्ट्स और कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन। पहले हम इनका मतलब, बेसिक मतलब जानने की कोशिश करेंगे। हेल्थ में क्या आता है? फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस। यानी कि जो इंसान फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, सोशली फिट होगा, वो हेल्दी कहलाएगा। ठीक है। फिजिकल फिटनेस यानी कि डिजीज़ फ्री, बीमारियां नहीं होंगी। मेंटल फिटनेस यानी कि जिसको डिप्रेशन नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, वो मेंटल फिटनेस में आएगा। और सोशल फिटनेस वो कहलाता है कि आप अपने घर में या अपने माहौल में कैसे रह रहे हो, फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये हमारा हेल्थ में आएगा। फिर इसके बाद हम जाएंगे हाइजीन पे। हाइजीन वो प्रैक्टिसेस आती हैं जिनमें हम हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ठीक है। हेल्दी रहने के लिए जो प्रैक्टिसेस लगती है उसको हम हाइजीन कहते हैं। या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज यानी कि बीमारियां फैलने के लिए जो प्रैक्टिसेस लगती है, रोकना, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जो प्रैक्टिसेस लगती है उनको हम हाइजीन कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइजीन जो है ये 2 टाइप्स का आता है। पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आता है कि हम अपनी साफ़ सफाई, अपने घर की साफ़ सफाई रख रहे हैं, हर चीज़ की। और इतना ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ साथ कम्युनिटी हाइजीन भी ज़रूरी है। यानी कि आसपास की सफाई, इर्द गिर्द अपने माहौल की सफाई रखना, ये आता है हाइजीन में। अब जो ये हेल्थ और हाइजीन है, ये दोनों, यानी कि हेल्थ में फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस तीनों इंक्लूड हो जाए। और ये जो डेफिनेशन हाइजीन की है, दोनों डेफिनेशन जो है ये WHO ने दी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने लायक है और इसको आप याद रखिएगा। ओके। अब हम सैनिटेशन पे जाते हैं। अब ये सैनिटेशन कौन सी प्रोसेस आती है? ये वो आता है जहाँ जो हमारे घरों से वेस्ट निकला वो सारा डिस्पोज करना। वो कैसे होता है? यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट या गार्बेज कलेक्शन। जैसे हमारे घरों से वेस्ट निकला, हमने उसको कलेक्ट किया। गार्बेज कलेक्शन में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी। यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन आजकल होता है 3 टाइप्स ऑफ डस्टबिन्स आप हर किसी जगह देखोगे, ग्रीन, ब्लू और येलो। अब बोलोगे कि डस्टबिन होता है और इनका क्या फंक्शन है? नहीं, ये इसलिए रखे गए हैं। ग्रीन में आप सिर्फ ग्रीन ही चीज़ें डाल सकते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, जो जल्दी डिग्रेड हो जाती है, वो वेस्ट डालोगे। और ब्लू जो है उसमें आप प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह डालोगे। एंड जो येलो है उसमें आप डालोगे ये ग्लास बॉटल्स और पेपर्स। ठीक है। ये आता है हमारा हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन। अब आपने यहाँ पे देखा होगा ये इंटरलिंक्ड है तीनों चीज़ें। यानी कि जब तक आप सैनिटेशन मेंटेन नहीं करोगे, वेस्ट डिस्पोजल नहीं करोगे, आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाओगे। हाइजीन मेंटेन नहीं हो गया तो आप कैसे उस पर्सन को हेल्दी बोल सकते हो? क्योंकि बीमारी आपको घेर लेंगी। तो अब यहाँ पे हमने देख ही लिया कि बीमारियों का कैसे, क्या मतलब, जब हम ये सब मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बीमारियाँ लग ही जाएंगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिजीज़ होती क्या है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी की होती है उसमें कोई डिसऑर्डर आना, कोई कमी आना, वो डिजीज़ कहलाती है। ठीक है। डिजीज़ जो है अब ये 2 टाइप्स की है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। ओके। अब ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ क्या होती है? वो डिजीज़, वो बीमारी जो हमें, हमारी बॉडी में बाय बर्थ आई, यानी हमारे जन्म से पहले, वो कॉन्जेनिटल डिजीज़ कहलाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। या इंट्रायूटराइन एनवायरनमेंट में जो कोई भी बीमारी, यानी कि मदर के वॉर्म में जो कोई बीमारी लग जाए बच्चे को, वो इंट्रायूटराइन एनवायरनमेंट में डिसऑर्डर लग जाता है, वो भी कॉन्जेनिटल डिजीज़ ही कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस आती है, यानी कि इसमें रात में नहीं दिखता है। सिकल सेल एनीमिया आता है, इसमें क्या होता है, आरबीसीज जो होती है वो सिकल शेप्ड हो जाती है, वो डिसऑर्डर आ जाता है। और डायबिटीज़, जिसको हम मेनली शुगर बोलते हैं। उसके बाद आती है एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ वो बीमारियां होती है जो हमारी लाइफ स्पैन में कभी भी हो सकती है, यानी कि बर्थ के बाद कभी भी हमें वो बीमारी लग सकती है। ठीक है, किसी भी स्टेज पे। तो ये जो है एक्वायर्ड डिजीज़, ये 2 कैटेगरीज़ की है। इसमें 2 कैटेगरीज है, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम उनको बोलते हैं। अभी इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है? कम्युनिकेबल सुना ही होगा मे बी, या किसी ने नहीं सुना होगा, मैं बताती हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है। ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल वो होती है जो नहीं फैल पाती है, वो बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ में अब आती है ट्यूबरकुलोसिस,
ये तो पता ही है। ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को होता है, मलेरिया इसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, एंड कोविड कोरोना भी ये सबको ही पता है, ये भी लंग्स की ही बीमारी है। और कॉलरा इसमें डायरिया डिसेंट्री बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल जो कि फैलती नहीं है, उसमें कैंसर आ जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ आती है। अभी कैंसर जो होता है ये हमें पता ही है कि जब हमारी सेल्स डिवाइड होंगी अनकंट्रोलेबली तो मतलब वो कैंसर कहलाता है। और डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कि हमारी की डाइट में किसी चीज़ की कमी रह गई, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, जो कुछ भी, तो उनकी डेफिशिएंसी, उनकी कमी रहना हमारी डाइट में, वो डेफिशिएंसी डिजीज़ में आ जाता है। राइट, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं एंड पढ़ते हैं डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स वो होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि बीमारियां तो ऐसे ही फैलेंगी नहीं। अब हम देखेंगे कि किन की वजह से फैलती हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये सारे जो है ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स कहलाते हैं, इनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि बैक्टीरिया किस हैबिटेट में रहता है, यानी कि किस माहौल। ये ऑलमोस्ट हर एक जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया हर एक एनवायरनमेंट में ये फिट होता है, ये हर एक जगह पाया जाता है। वायरस जो है, वायरस ऐसे ही नहीं रहता है कहीं पे, इसको लिविंग होस्ट चाहिए होता है रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और फंजाई जो है वो कहीं भी डेड डिकेड मैटर में पाया जाता है, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इसकी प्लांट्स, एनिमल्स या अदर फंजाई। अब आप बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच होती है ये रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि ये दोनों या तो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे, या तो एक पूरा ही डिपेंडेंट रहेगा दूसरे पे, फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएगा लेकिन नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये मेनली फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ रखते हैं। ओके, उसके बाद जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो मॉइस्ट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। अब हमारा जो मेन है, हम वो देखेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखी है डिजीज़ेज़, आप और भी देख लीजिएगा। ठीक है, कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइफाइड है, कॉलरा है, डिसेंट्री है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, जिंजवाइट्स है, गम स्वेलिंग, टूथ डिके या डेंटल प्लेग हम इसको कहते हैं। ये सारी जो है डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। वायरसेस की वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से सार्स क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोरोना तो लंग्स को ही अफेक्ट करता है ना। डेंगू है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है और पोलियो है। ये सारी डिजीज़ आप याद रखिएगा। फंजाई की वजह से एथलीट्स फुट, रिंग वर्म, और प्रोटोजोन्स की वजह से मलेरिया होता है, या एमीबिक डिसेंट्री हम इसको बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया डिजीज़ का इसमें पोर्शन। अब मैं ये आपको ज़्यादा डिजीज़ एलॉबरेट करके नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसमें हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा हेल्थ के रिलेटेड ये देखनी है कि कौन सी डिजीज़ होती है किसकी वजह से। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे कि अब हम ये डिजीज़ अगर हो गई तो इनको क्योर करने के लिए हम कौन से ड्रग्स लेते हैं। वो वाले ड्रग्स नहीं, ये वाले ड्रग्स, दवाई वाले ड्रग्स। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वायरल डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स, और फंगल डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल ड्रग्स भी हम यूज़ करते हैं, और प्रोटोजोल डिजीज़ के लिए हम करते हैं एंटी प्रोटोजोल्स यूज़। ऑलराइट, ये हो गया हमारा पोर्शन की ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स। अब वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इस मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में मैंने आपको बोला था कि डेफिशिएंसी डिजीज़ भी आती हैं, उनमें नॉन कम्युनिकेबल जो फैलती नहीं है। डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कि जो मतलब हमारी डाइट में किसी चीज़ की कमी, मिनरल्स या वाइटामिन्स की कमी रहती है, वो वाली डिजीज़। ओके, अब हम ये कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कैल्शियम। अब हम देखेंगे कि कैल्शियम की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। कैल्शियम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए हम जो डाइट लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे सबकी बताऊँगी डाइट, लेकिन मैं कम ही बताऊँगी, आप बाकी खुद सर्च कर लीजिएगा। तो कैल्शियम के लिए जो हम डाइट लेते हैं वो हम लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, स्पेनिच, केल वगैरह, ये सब लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं आयोडीन पे। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है गॉइटर। और आयोडीन की डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए हमें चाहिए होता है सीवीड्स, एग्स, चिकन या आयोडाइज्ड साल्ट हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी डिजीज़ हो जाती है। तो इसकी डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए जो डाइट लगती है वो है फ़िश ले सकते हैं, बीन्स, लेंटिल्स वगैरह। फिर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से प्लाजरा हो जाता है।
जो इसको क्योर करने के लिए जो डाइट लगती है, चिकन ब्रीस्ट या ब्राउन राइस। जो चिकन ब्रीस्ट है इसमें नायसिन बहुत ज़्यादा होता है जो इसको क्योर करने के लिए लगता है। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो जाता है। उसको क्योर करने के लिए जो डाइट लगती है वो सिट्रस फ्रूट्स, मेनली आपको पता होगी, ऑरेंज, लेमन्स वगैरह, ग्रेप फ्रूट्स, ये सब लेते हैं। उसके बाद आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाता है, और उसको क्योर करने के लिए हम लेते हैं बीन्स, ड्राई फ्रूट्स या पीज़। ड्राई फ्रूट्स में रेजन्स वगैरह लेते हैं। ऑलराइट। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और इसको क्योर करने के लिए कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिकमेंड किए जाते हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए एग योक, लिवर का मिल्क, ये सब कुछ लिया जाता है। और विटामिन ई एंड के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो होती है रिड्यूस हो जाती है। और राइट, ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, रिड्यूस हो जाती है ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, या वहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है एक ऑर्गेन्स में। और राइट, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई नो मैंने ये मतलब सीक्वेंस में नहीं डाले हैं, आप अरेंज कर लीजिएगा अपने नोट्स पे इन सबको सीक्वेंस में। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल का लेक्चर और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।